जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे 2024 में माघ महीने के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, उसकी बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एकादशी व्रत करने वाली सभी माताओं बहनों भक्तजनों को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 में षटतिला एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी को शाम 5:24 से शुरू होगा और तिथि का समापन 6 फरवरी को शाम 4:07 पर होगा और व्रत का पारण 7 फरवरी के दिन सुबह 7:04 से सुबह 9:15 तक किया जा सकेगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को सबसे श्रेष्ठ तिथि माना जाता है। कहा जाता है मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाली तिथि एकादशी तिथि मानी जाती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। इसके बाद मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करते रहें। अगर संभव हो तो व्रत रखें। अगर ना संभव हो तो एकादशी व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें धूप दीप भोग अर्पित करें। कहा जाता है भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। उसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें और आरती करें। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनें या सुनाएं या पढ़ें। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान माघ महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है, कृपया करके ये सब बातें हमको बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ महीने मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, पुलस्त ने इसकी जो पापहारिणी कथा दालभ से कही थी उसे मैं सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। दालभ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। तब पुलस्त जी बोले, महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियां संयम रखते हुए काम क्रोध अहंकार लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देव आदि देव भगवान विष्णु का ध्यान करे। जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देव आदि देव भगवान विष्णु की पूजा करे। कोई भूल ना हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण का नमो उच्चारण करे। रात को जागरण करे और होम करे। चंदन अर्गजा कपूर नवेद आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि विष्णु की पूजा करे। उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए बारंबार भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हेड़े नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, तो इसे भी सुनिए। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तमग्नतीनां गतिभरो संसार आवरणं मग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुवर्णं नमस्ते तु महापुरुष पूर्वज गृहाद्र मया दंत लाभ्यास जगतपति। इसके बाद सच्चिदानंदन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हो। हम संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्वभावन सुवर्णमय महापुरुष
सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। उसके बाद ब्राह्मण की पूजा करें। उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गऊ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्ष वह स्वर्गलोक में विराजमान होते हैं। तिल से स्नान, होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार से हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी षट तिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इसके बाद द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर बुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हों, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। अगर एकादशी व्रत में किसी निंदक से बात हो जाए तो उस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं, मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण न करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर अथवा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। तो ये थी 2024 में माघ मास में पड़ने वाली षट तिला एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कमेंट में जय हरि श्री अवश्य लिखिए।